Welcome student. So in my last lecture I have told you about the what is the linked list कि linked list क्या होता है. Okay, so here we will discuss about types of the linked list. Okay, so first see how many types of the linked list. There are three types of the linked list. Number one is known as single linked list, double linked list and circular linked list. Okay, so see what is the single linked list. अब देखिए single linked list basically क्या होता है. As the name it shows, what single it means it consists a single node. Okay, it consists a single node. देखिए क्या मतलब हुआ, it contains nodes which have data address part. Okay, which has data address part is which points to the next node. मतलब क्या हुआ कि हम इसमें हम एक नोड जो हमारी होगी तो उस एक नोड में सिर्फ दो ही चीजें होंगी. कौन कौन सी होंगी? एक पार्ट में डेटा होगा, दूसरे पार्ट में एड्रेस होगा. सिंपल. What is the single linked list? Single linked list means a node which contains data and address, that is single linked list. एक ऐसी node which contains data and address, this is known as single linked list. Okay, now we will see next. What is this? How we will perform the operations and how many operations are performed. As you know that कि जिसमें भी होता है, किसी में आप स्टैक पढ़िए, क्यू पढ़िए, अभी मैं आपको ट्री पढ़ाऊंगा, सब चीजें पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि जो ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली सबसे पहला ऑपरेशन होता है इंसर्शन, फिर डिलीशन और ट्रैवर्सल. सबसे उसमें कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे और उसमें कैसे ट्रैवर्स करेंगे, किसी भी चीज को कैसे भी कोई चीज सर्च करेंगे. तीन ही चीजें होती है. जैसे हमने डेटाबेस में हमने पढ़ी थी तो क्या बेसिकली तीन चार क्वेरी थी, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन. इंसर्ट डिलीट अपडेट तीन क्वेरी थी. तो सेम हियर इज क्या, इंसर्ट डिलीट एंड ट्रैवर्स, तीन चीजें होंगी इसमें. ठीक है, तो वही चीज देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखी. नोड क्या हो जाती है? नोड इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ द डेटा एंड एड्रेस, बिकॉज दिस इज अ फुल नोड. अब देखिए एक नोड है, अभी जब किसी दूसरी नोड से कनेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस जो है, ये सपोज दैट ए नोड है और ये बी नोड है, तो ये एड्रेस जो है, ये एड्रेस जो है वो किसका है? दिस इज द एड्रेस ऑफ बी. दिस इज द एड्रेस ऑफ बी. ए के पास अपना डेटा है और एड्रेस किसका है? बी का है. ऐसे जब ये बी नोड होगी तो सपोज दैट यहाँ कोई सी नोड कनेक्ट होगी, तो सी होगी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी का एड्रेस होगा. यहाँ पे डेटा तो होगा बी का, यहाँ पे बी का डेटा होगा, लेकिन एड्रेस किसका होगा? सी का होगा. ओके, सो दिस इज द डिनोशन ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट. Now I will show कि how linked list, single linked list perform the operations. Okay, see. By this example, you will easily understand what I want to say. कि ये एड्रेस क्या है, किसका है, कैसे है, ये सारी चीजें आपको इससे एकदम क्लियर हो जाएंगी. देखिए कैसे. नंबर वन, जैसे सपोज दैट आई हैव वन नोड. एक हमारे पास नोड है, इसका डेटा कितना है? 10 डेटा है. ठीक है, और इसके पास एक एड्रेस है. ये जो एड्रेस है, दिस इज द नोड नोन एज ए, दिस नोड इज अ बी, दिस नोड इज अ सी. सबके पास एक डेटा होगा और एड्रेस किसका होगा? नेक्स्ट नोड का. डेटा अपना होगा और एड्रेस किसका होगा? नेक्स्ट नोड का. डेटा अपना, एड्रेस दूसरी नोड का. तो अब देखिए ये जो ये है, इसके पास अपना डेटा है और जो है एड्रेस किस, ये अपना डेटा और ये एड्रेस जो है, ये एड्रेस किसका है? ये बी का एड्रेस है. दिस इज एड्रेस ऑफ बी. हियर whose address is the address of the C. Here whose address, जो भी यहाँ पे आगे नोड हमारी दी होगी, suppose that D होती तो D का एड्रेस, और डेटा अपना खुद का होता है. जो भी नोड होगी उसका अपना डेटा होगा और जो है क्या होगा, जो एड्रेस होगा वो नेक्स्ट का होगा. That's why I have written here डेटा अपना एंड नेक्स्ट का एड्रेस. So this is the single linked list. कि single linked list कैसे परफॉर्म होता है. अब आइए we will see on the double linked list. अब देखिए जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, डबल लिंक लिस्ट मींस उसमें क्या था, एक नोड थी. देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं. सपोज दैट आई हैव वन नोड. ओके, जैसे ये बना रखा है मैंने. देखिए हमारे पास जैसे एक नोड है, अब इस एक नोड में डेटा तो एक होगा. सपोज आई हैव वन नोड, दिस नोड कंसिस्ट टू एड्रेसेस. दिस नोड कंसिस्ट टू एड्रेसेस. सिंगल डबल लिंक लिस्ट का क्या मतलब है? इसमें दो एड्रेस होंगे. डबल लिंक लिस्ट कंसिस्ट टू एड्रेसेस एंड वन डेटा. डेटा तो अपना खुद का होता है और जो एड्रेस होता है, ये एड्रेस किसका है? जो इससे पहले जो नोड होगी उसका एड्रेस दिया होगा. और ये एड्रेस किसका है?
अब जहां पर इसको जाना होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द डबल लिंक लिस्ट। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज द डिनोशन, कैसे उसको डिनोट करेंगे डबल लिंक लिस्ट को। अब आप इस एग्जांपल के थ्रू देखिए कैसे जो है डबल लिंक लिस्ट हमारा काम कर रहा है। इसमें रेड कलर है तो इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। आई विल चेंज द कलर। ओके, सपोज वी हैव स्टार्ट, हमने स्टार्ट किया। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक ये डबल लिंक लिस्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें एक दो एड्रेस है ना, दो एड्रेस। देखिए दोनों में सब में दो एड्रेस है। यदि सिंगल लिंक लिस्ट होती तो एक डेटा होता, एक एड्रेस होता, और एक डेटा है। अब ये जो लिंक लिस्ट है इसका डेटा कितना है? 10 डेटा है। दूसरी वाले का 20 है, तीसरे वाले का 30, ये डेटा है। ठीक है, अब यहां पर जो बेसिकली लिखा हुआ है क्या? फ्रॉम एड्रेस, मतलब इसके पास किसका एड्रेस है? जो यहां से, जहां से आया है, ये फ्रॉम एड्रेस यहां से, इसके पास इसका एड्रेस है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एड्रेस, इसके पास किसका एड्रेस है? इसके पास एड्रेस है इस वाले नोड का, इसके पास एड्रेस है किसका? इस नोड का। और ये यहाँ पर, और अब देखिए ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस किसका है? सिंपल ध्यान दीजिएगा, ये वाला एड्रेस जो यहां से गया, डिलीट कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। थोड़ा और ऊपर आते हैं। यस, अब देखिए इसमें क्या था कि एक हमारी ये नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। 3 नोड्स हैं हमारे पास, जिसमें पहले का डेटा 10 है, दूसरे का 20, तीसरे का 30। देयर आर 3 डेटा। नंबर 1 इज 10, 20 एंड 30। ओके, तो अब देखिएगा ध्यान से, जो जिसके पास 10 है डेटा, इसका जो पहला एड्रेस है, जो पहला एड्रेस होता है वो प्रीवियस का होता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, प्रीवियस एड्रेस जो होता है वो फर्स्ट एड्रेस होता है किसी भी नोड का। सेकंड एड्रेस क्या हो जाता है? नेक्स्ट, मतलब जहां उसको जाना है। ठीक है, जहां उसको जाना है ये उसका एड्रेस होगा। ऐसे ही देखिए, अब इसका जो है पहला एड्रेस, प्री एड्रेस क्या हो जाएगा? जो एड्रेस इसका था। अब इसका एड्रेस इसका हो गया, इसका हो गया। ठीक है, ये इसका पहला एड्रेस होगा। जो इसका बाद का एड्रेस था वो इसका पहले का हो गया। ठीक है, अब इसका जो बाद का एड्रेस है कौन सा? ये इसके बाद का एड्रेस है, तो ये बाद वाला एड्रेस अब इसका फर्स्ट एड्रेस हो जाएगा। ऐसे ही ये करके लास्ट में हम जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सो दिस इज कॉल्ड डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट का सिंपल एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, अ लिंक लिस्ट विच कंटेन्स 2 एड्रेसेस एंड 1 डेटा। A node which consists 2 addresses and 1 data is known as double linked list. Okay, now we will see that the circular linked list. What is the circular linked list? As the name it shows, kya circular, it means it will make a one circle. Okay, so first we will see the theoretical part. What is the circular linked list? In circular linked list, the last node of the list, ध्यान दीजिएगा, the last node of the list holds the address. The last node of the list hold the address of the किसका? फर्स्ट नोड। जो लास्ट नोड होगी उसके पास किसका एड्रेस होगा? फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट नोड, जो लास्ट नोड होगी उसके पास एड्रेस किसका होगा? फर्स्ट नोड का होगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है? ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स विल बी प्रेजेंट इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्यों लिमिटेड नंबर ऑफ? क्यों मैंने कहा क्यों? क्योंकि क्या है, जो अब इसने पहले डिफाइन इसमें कह दिया क्या कि जो ये है, जैसे ये एक नोड ये थी, एक नोड एक ये नोड, जो लास्ट नोड है, ये लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड के पास जो एड्रेस किसका होगा? फर्स्ट नोड का। मतलब हम इसमें डिफाइन करेंगे भाई फर्स्ट नोड कौन है, लास्ट नोड कौन है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए ये लाइन यहाँ पर लिखी है कौन सी? Only limited number of nodes will be present in the circular linked list. This is the main thing. Only limited number of the nodes will be present in the circular linked list. So see how circular linked list will be work. Suppose we have 3 nodes. This node is known as A node. This is B. This is C. हमारे पास 3 नोड है, अपने सबके तीनों के पास अपना अपना डेटा है। A के पास डेटा है, B के पास है, C के पास। A के पास 10 है, B के पास 20 है, C के पास 30 है। ओके, सो यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट का क्या है? जो लास्ट है, भाई 3 है तो ये थर्ड हमने लास्ट मान ली। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे एड्रेस किसका होगा? ऐसे करते हैं कलर, यहाँ पर एड्रेस जो होगा, यहाँ पे किसका हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास एड्रेस जो होगा वो किसका हो जाएगा?
एड्रेस होगा बी का, क्योंकि इसको यहां जाना है, ठीक है। यहां पर एड्रेस किसका होगा, यहां पर एड्रेस होगा सी का, ठीक है। लेकिन ये जो सी है, अब इस सी के पास किसका एड्रेस होगा, इसके पास एड्रेस होगा इसका, ए का। इसके पास किसका एड्रेस होगा, इसके पास एड्रेस होगा ए का। okay, so directly it will be moved from here to here. Okay, so this is the concept of the circular linked list. This is the concept of circular linked list. मतलब last node is connected to the first node. This is the thing known as the circular linked list. So what we have studied in this lecture, we have studied in this lecture types of the linked list. कितने तरीके की linked list होती है, so we have studied how many types of the link. There are 3 types of the link. Number 1 is the single linked list, double linked list, and circular linked list. Okay, and last lecture I have told you about the what is the linked list. So I think you have understand everything what whatever I have told you. If you have any doubt, any question, then you will make a one comment in my comment section, then I will directly give you answer. And if you want the notes of these things, then you can contact me in my mail ID. My mail ID is in the description box. Thank you, class.